हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है नई एक सीरीज जो है शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपका नीट यानी मेडिकल एग्ज़ाम और आईआईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये नई सीरीज़ की शुरुआत जो है ये लगभग जो है 1 साल तक चलेगी, जब तक कि आपका 2025 में नीट का एग्ज़ाम या आईआईटी मेन का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इसमें फिजिक्स का जो है जो भी यूनिट्स हैं, लगभग 21 चैप्टर हैं। हर चैप्टर से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, नीड होगी, आपका कमेंट आएगा, तो कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी, किसी भी क्वेश्चन में परेशानी होगी, तो उसके लिए हम लोग जो भी थियरी है एनसीईआरटी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थियरी है उसको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आज देखिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि आपके मेडिकल में कई बार आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और अक्सर कहाँ गलती करते हैं बच्चे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ। देखिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं पहले, व्हाट आर द डायमेंशन, व्हाट आर द डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, डायमेंशन क्या है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशंस ऑफ, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन फोर्स। देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिख दे रहे हैं डी से, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए कह रहा है, देखिए एक फार्मूला आपको दे दिया है, कह रहा है कि अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा। देखिए डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा। अभी तक जनरली आप देखते हैं कि सीधे जो है जब डायमेंशन पूछा जाता है तो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का सीधे डायमेंशन पूछा जाता है, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, बल्कि अब आपको जो है जैसे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी इंटू बी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस फार्मूले में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है इसमें जो है लेंथ का डायमेंशन क्या होगा। इसने ऑप्शन दे रखा है, पहला दिया है ए ऑप्शन -2 दिया है, बी ऑप्शन में देखो 0 दिया है, सी जो ऑप्शन है इसमें देखिए +2 दिया है, और डी ऑप्शन जो दिया है इसमें लिखा है नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों मेन चीज लेंथ का मैटर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसका सलूशन आप देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फोर्स, देखिए जो फार्मूला हमारा दिया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टली डी लिख दे रहे हैं। अब फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स का डायमेंशन है m l t -2 होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायमेंशन l होता है, डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t होता है। इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए ml², ये देखिए ml² t -3, ml² t -3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो हमको मिल रहा है, इसमें हमें जो है सॉल्व करने पर m का डायमेंशन 1 मिल रहा है, लेंथ l का डायमेंशन 2 मिल रहा है, टाइम t का डायमेंशन -3 मिल रहा है। अब इसमें देखो l की बात किया गया है, तो l का डायमेंशन आप देख रहे हैं कि +2 है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो +2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको बोल्डली, देखिए बोल्डली जो है आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है कि नहीं। इसी तरह देखिए एक हम और क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखिए बोल्ट्जमान या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन इसने पूछा है कि
इसका डायमेंशन क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कह रहे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जो आपका है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। ये देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है m/t-2, देखो m/t-2 K-1 जो कि आपका देखिए टेम्परेचर है। दूसरा देखिए जो ऑप्शन इसने दे रखा है ml²t-2 ml²t-2 K-1। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है इसने m0Lt-2 m0Lt-2। ऐसे एक और ऑप्शन इसने दे रखा है m0L², देखिए m0L²t-2 K-1। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो है साइंटिस्ट हैं जिनके नाम के आधार पर, जिनके नाम के बेस के आधार पर जो है हम लोग जो है जो कांस्टेंट बनता है उसका डायमेंशन निकालते हैं। लेकिन जहाँ भी जो है ऐसे जो है कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं वो अदर जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनसे वो कोरिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है कि जो हमारा एनर्जी ई है, प्रोटॉन की जो एनर्जी ई है एच न्यू के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात किया जा रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात किया जा रहा है। हम यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट को हमने ले लिया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाँ राइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पर पूछा गया है। और इसको देखिए हम लोग जो है फार्मूला जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपका है जो है उसके बेस पर जो बनेगा जो है उसके आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।